40 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पास थ्रू द एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो हमेशा कौन होता है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल कभी पास नहीं करता है, क्या पास करता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आपका पास करता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही जवाब। 40 का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही जवाब आपका होता है। यहाँ पे देखो ये न्यूमेरिकल हम 4 बार बताए आपको ऑफलाइन में, देखते कितना बच्चा सही करेगा। क्या कर रहा है कि विच 18 ग्राम ग्लूकोज है, डिजोल्व कर रहा है 1000 ग्राम, मतलब क्या है कि आपको 18 बट्टा क्या है, मास बटा मोलर मास ग्लूकोज का कितना आता है 1000, कितना हो गया 180 इंटू कितना ग्राम दिया 1000 बट्टा कितना हो जाएगा 1000 बट्टा कितना 1000, तो 1000 खत्म, 18 दही 180 मतलब क्या हो गया 1/10 बराबर क्या हो गया 0.1 मोलर। क्या है, मोलारिटी बराबर या मोलालिटी, मोलालिटी, तो 0.1 क्या हो जाएगा मोलर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 1000 ग्राम सॉल्वेंट दिया है। तो ऑप्शन नंबर ये होगा कि बी होगा कि सी, जल्दी बोलो, बी की सी, बी की सी, बी की सी। अरे यहाँ पे मोलालिटी दिया 18 ग्राम दिया, लेकिन क्या दिया 1000 ग्राम सॉल्वेंट दिया है, तो सॉल्यूशन देता है तब हम लोग क्या कहते हैं मोलारिटी होगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है सॉल्वेंट दिया है, सॉल्वेंट का मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये मोलल, मोलालिटी आपका होगा, बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से किसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो हमेशा कोई किसका होता है, तो 42 में अगर बात किया जाए तो आपका 1% NaCl का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट वन 43 कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट इज ए पैरामैग्नेटिक, जिसके बाहरी कक्ष में अगर देखें, क्या देखें कि उसके बाहरी कक्ष में अगर क्या है कि आपका देखा जाए तो D10 या D0 नहीं है, तो देखो आर्गन का 1 प्लस, तो ये D10 हो गया, G2 प्लस D10 हो गया, ये D10 हो गया, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका Cu के ऊपर 2 प्लस हो जाता है, D9 हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। 44 नंबर 10 मिनट का और क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड कॉइनेज मेटल, कॉइनेज मेटल किसको कहते हैं, तो ग्रुप जो है आपका क्या कि कॉपर वाला जो हो रहा है D9 वाला, वो क्या हो जाता है आपका D9 क्या कह सकते हैं, सिंपल सा क्या कह सकते हैं, ग्रुप नंबर 11 CuAgAu जो होता है कॉइनेज मेटल के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाएगा, कॉइनेज मेटल के नाम से जाना जाएगा। 44 का C। 45 अगर आप देखें कि हु गिव द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सबसे पहला इंपॉर्टेंट थ्योरी कोऑर्डिनेशन का किसने दिया, तो ये तो हम लोग पता है वार्नर्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है, इसके अलावा कोऑर्डिनेशन का किसी ने थ्योरी नहीं दिया था, किसने दिया था, वार्नर्स थ्योरी के द्वारा दिया गया। 46 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल साल्ट, डबल साल्ट का एग्जाम्पल क्या होता है, तो आप आराम से जान सकते हैं क्या कि आपका जो पोटास अल्म होता है वो डबल साल्ट का एग्जाम्पल होता है। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोई पढ़ा तो देखना हम डबल साल्ट का एग्जाम्पल आपको दे रखे थे पोटास अल्म वाला। ठीक है, 47 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइडेंटेड लिगेंड, ये तो बिल्कुल नहीं होता, इथिलीन डायमीन बिल्कुल सही जवाब, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर इथिलीन डायमीन, ऐसे करके जो होता था ये 2 जगहों से डोनेट करता है, NH2 CH2 NH2 और CH2, और ये क्या गया NH2, एक यहाँ से डोनेट करता है ये नाइट्रोजन से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 2 जगहों से डोनेट करता है, तो इसलिए क्या है इथिलीन डायमीन आपका बिल्कुल सही जवाब। आपका 48 पूछ रहा है कि ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, किसका ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर किसका, पीटी का हम लोग क्या कर लेते हैं x मान लेते हैं, कितना हो जाएगा x, अगर ऐसे करके मान के चले तो ये कितना हो जाएगा आपका आंसर, तो आपका आंसर +2 के रूप में आपका आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, +2 के रूप में आपका आंसर सही होगा। तो बस हल्का हल्का चेक करें, अपने घर में भी चेक कर सकते हैं, सर बहुत अंदर से क्वेश्चन दिया है इसलिए तो बता दे रहे हैं कि औकात हल्का देखो कि इजी क्वेश्चन नहीं रहता है, आपको सेट करके रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विनाइल हैलाइड, इनमें से कौन सा विनाइल हैलाइड है, विनाइल हैलाइड का मतलब होता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन में ही कोई हाइड्रोजन जुड़ा होना, तो उसी को क्या कहते हैं विनाइल के नाम से जानते हैं। तो आपका 49 का क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका सही हो गया, 49 का क्या हो जाएगा बी नंबर। देखो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ही आपका जुड़ा है, तो ये से आप कह सकते हैं। 50 नंबर आपका क्या हो जाएगा, 50 नंबर आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपोजिटेड एट कैथोड, कैथोड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, तो कभी नहीं कहना कि Na+ और Cl-, तो Na एक में और Cl एक में, ऐसे नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन वहां पे डिपोजिट होता है। कभी नहीं कहना कि सर Na आप कैथोड पे तो Cl- एनोड पे, ऐसे कभी नहीं कहना, हाइड्रोजन यहाँ पे आता है। ठीक है, 51 नंबर
कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, कौन सा है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने का प्रयास करता है। तो 51 नंबर का आपका हो जाएगा कि इलेक्ट्रोलाइट जो होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी आपका पास नहीं होगा। मात्र 10 से 12 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो इसके बाद क्या कर रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना है 50, 51, 52 नंबर कि द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ए बी सी डी 4 को दिया, ए बी सी डी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर, तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर मतलब जिसका सबसे ज्यादा माइनस वैल्यू उसका सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर। तो सबसे ज्यादा माइनस वैल्यू ये -3.05 क्या होता है, ये सबसे पहला वाला है। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट वन क्या कर रहा है कि सेल कांस्टेंट कंडक्टिविटी 53 नंबर आपका क्या कर रहा है कि सेल कांस्टेंट ऑफ या कंडक्टिविटी सेल इज क्या होता है, तो L/A के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है, L/A के बराबर। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इसको रिप्रेजेंट किस वे में कर सकते हैं, रेट को। तो इधर दिया क्या हो जाता है -1/2 लेफ्ट साइड और DA बटा क्या हो गया, DA बटा क्या हो गया DT, ये भी हो गया। ऐसे करके अगर लिखते हैं तो ये, अगर इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा माइनस है, इधर साइड है -DB बटा क्या हो गया DT हो गया। और राइट साइड क्या है आपका, राइट साइड इज इक्वल टू माइनस की प्लस राइट साइड है तो DC बटा क्या हो गया DT, मतलब ये भी है ऑप्शन में, बी है, सी है, तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। नेक्स्ट वन 55 में कह रहा है आपका 55 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, देखें हल्का सा ध्यान पूर्वक देखें कि द रेट लॉ ऑफ एन इक्वेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज एज द रेट, पावर कितना है इसका 1 और इसका 2, 3 है। द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल, बी का कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं, कीपिंग दैट ऑफ एंड बी इज, अच्छा डबल नहीं ट्रिपल कर रहा है, तो ट्रिपल कर रहा है, कीपिंग दैट ऑफ ये कांस्टेंट, ये को कुछ नहीं किया जा रहा है, इसको क्या किया जाता है कि ट्रिपल किया जा रहा है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और ये क्या हो गया 1 हो गया, पावर 1 इसका 8 और 1 किसका हो गया 9, तो टोटल कितना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, तो 55 का क्या हो जाएगा 9 टाइम्स हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा 9 टाइम्स आपका हो जाएगा। ट्रिपल करेगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 1 ये हो गया, कितना गुना हो जाएगा 9 गुना आपका हो जाएगा, ठीक है। 56 नंबर 10 क्वेश्चन मात्र बचे हैं कि द रेट कांस्टेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किस पे डिपेंड करता है रेट कांस्टेंट। तो आपका 56 नंबर का क्या होता है टेम्परेचर पे पूरा डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट भी आपका क्या होता है बढ़ते जाता है। 57 विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एसीटोन ऑन ऑक्सीडेशन विथ 2 डिग्री अल्कोहल को अगर हम लोग क्या करते हैं ऑक्सीडाइज कराएंगे तो वो क्या कर देगा कीटोन बना देगा, तो एसीटोन देगा। तो 57 का आपका क्या हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल, देखे कहीं है क्या ये वाला यहाँ पे C के ऊपर वो H है तो 2 डिग्री वाला आपका देगा, उसके अलावा कोई नहीं, सब 1 डिग्री है तो कोई नहीं देगा, सिर्फ 2 डिग्री वाला देगा। 58 द फंक्शनल ग्रुप ऑफ सेकेंडरी एमीन, देखना कि नाइट्रोजन के दोनों साइड देखो, एक इधर से लटकने वाला एक इधर से, मतलब ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही जवाब। 58 का ये आपका बिल्कुल सही जवाब। 29 नंबर में कह रहा है कि आपका क्या नाम होगा, तो 1 2 3 हो गया, 2 नंबर पे एमीन है तो प्रोपेन 1 एमीन, प्रोपेन 1 की 2 प्रोपेन 2 एमीन आपका बिल्कुल सही जवाब। 59 का 59 का सी। 60 नंबर आपका कह रहा है कि 60 नंबर में आपसे कह रहा है कि क्या प्राइमरी एमीन ऑन रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, प्राइमरी एमीन ऑन रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग, तो प्राइमरी एमीन को अगर कराएंगे रिडक्शन तो वो अल्केन दे देता है, क्या करता है अल्केन का फॉर्मेशन कर देता है। 61 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक, सबसे ज्यादा बेसिक होता है 2 डिग्री वाला, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 61 का आपका बी। 2 डिग्री वाला सबसे ज्यादा बेसिक आपका होता है, एकदम कंफर्म याद रखना है, रट लेना है इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट कौन होता है, तो आपका क्या हो जाएगा कि सल्फोनाइल क्लोराइड जो होता है वही आपका क्या हो जाता है कि हिंसबर्ग रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। सल्फोनिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनामाइड, सल्फोनाइल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट वन 5 क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन एसिटामाइड रिएक्ट्स विथ Br2KOH, तो Br2KOH के साथ एसिटामाइड को अगर रिएक्शन करते हैं CH3CONH2 को, तो क्या करता है Br2 और KOH के साथ अगर रिएक्शन कराते हो तो आपका 63 का ऑप्शन नंबर बी मतलब प्राइमरी एमीन आपका बना देता है, मिथाइल एमीन आपका बना देगा, ठीक है।
64 विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज द मोस्ट एबंडेंट इन नेचर, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट आपका कौन है? तो सेलुलोज सबसे ज्यादा पाया जाता है। आपका कौन सा है? सेलुलोज आपका सबसे ज्यादा पाया जाएगा। ठीक है। 65 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकेराइड इज प्रेजेंट इन मिल्क, मिल्क में कौन होता है? लैक्टोबैसिलस लैक्टोज आपका प्रेजेंट होता है। 66 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का केमिकल नेम सब सिखा रखे, रेटिनॉल आपका होता है, विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। 67 विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर सॉल्युबल इन वाटर, तो WBC आपका होता है, W के साथ B और C, W के साथ B और C, B और C, तो BC आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन है। 68 फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसुलिन सीक्रेटेड, इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो पेनक्रियाज से आपका इंसुलिन निकलता है। कहाँ से निकलता है? पेनक्रियाज से आपका इंसुलिन निकलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही। 69 Which of the following disease is caused due to the deficiency of vitamin A, विटामिन ए के कारण क्या होता है? तो जनन क्षमता में हल्का सा क्या होता है? कमजोरी हो जाता है, बच्चे के जनन क्षमता में कमी हो जाता है। ठीक है, एंटी फर्टिलिटी के नाम से जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन आज का, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज या नेचुरल रबर का पॉलीमर ऑफ या नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर, तो मोनोमर्स बताना। तो मोनोमर्स क्या होता है? आइसोप्रीन आपका मोनोमर्स होता है। आपका 70 का 70 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अगर आपको सेशन समझ में आया तो आप क्या कर सकते हैं? एंजॉय कर सकते हैं। ये आपको क्वेश्चन को PDF के रूप में आपके टेलीग्राम पे डाल